अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि। जब सवाल हो देश का, चुनौती हो राष्ट्रीय अस्मिता की, तब सिर्फ एक ही बात है, वो है राष्ट्र सर्वोपरि की। क्योंकि ये देश किसी शख्सियत से नहीं, किसी सत्ता से नहीं, 100 करोड़ हिंदुस्तानियों के खून और पसीने से बना है। इसलिए आज फिर बात होगी उन खबरों की जिनमें राष्ट्र की भावनाएं हैं और राष्ट्र पर भरोसा है। सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे तिहाड़ जेल परिसर में मौजूद आतंकियों की कब्र पर मचे घमासान की। तो अगली खबर में दिखाएंगे युद्ध के मैदान से लेकर क्रिकेट के मैदान में हार का मुंह देखने वाले पाकिस्तान की, उन खिलाड़ियों की जो जब बल्ले से जवाब नहीं दे पाए तो फिर अपनी असल पहचान बताने लगे। इसके अलावा बात होगी नवरात्र के दौरान खलल डालने वाले जिहादियों की, साथ ही उन तैयारियों के बारे में कैसे पंडाल में आने से पहले इन जिहादियों को रोका जाना है। इसके बाद आपको बताएंगे रामलीला में अपने रोल से उत्साहित पूनम पांडे की, जिसका हर तरफ विरोध हो रहा है। तो आइए शुरुआत करने जा रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि। देश की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ जेल और उसके परिसर में दफन आतंकियों की कब्र को लेकर सवाल खड़े हो गए। वैसे दो आतंकी जिन्होंने कश्मीर को भारत से काटने की कोशिश की, तो संसद पर हमले की कोशिश की। तिहाड़ जहां आतंकी अफजल गुरु और मकबूल भट्ट को फांसी दी गई, लेकिन अब जेल परिसर में बनी आतंकियों की कब्र पर एक बड़ा सवाल खड़ा है। क्या तिहाड़ जेल कानून का पालन कर रहा है या आतंकियों की कब्रगाह बना रहा है? कानून के मुताबिक शवों को दफनाना जरूरी होता है, लेकिन कब्र बनाना कहीं भी जरूरी नहीं है। तो फिर कई सवाल हैं। मसलन क्या यह आतंकियों को मिटाने से ज्यादा उन्हें यादगार बनाने की कोशिश है? क्यों ना कब्रों को शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि भारत को नुकसान पहुंचाने वालों आतंकियों के लिए शहीद बनने का उन्हें मौका क्यों मिले? सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, सवाल आतंकी विचारधारा को बल देने से जुड़ा है, क्योंकि बात राष्ट्र की है, राष्ट्र सर्वोपरि की है। दिल्ली की तिहाड़ जेल और इसी जेल में दफन है संसद पर हमले का गुनहगार अफजल गुरु और अलगाववाद की आग फैलाने वाला मकबूल भट्ट, जिसने भारत की संसद को दहलाने की साजिश रची, जिसने लोकतंत्र के मंदिर को खून से नहलाने का षड्यंत्र रचा, जिसने कश्मीर को भारत से खंडित करने का मंसूबा पाला। उन आतंकियों की कब्र का तिहाड़ में होना खुद में एक बड़ा सवाल है और इन्हीं कब्रों की मौजूदगी पर बवाल मचा है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में मौजूद आतंकियों की कब्र पर हंगामा शुरू हो गया है। विरोध इस बात को लेकर है कि जेल में आखिर कौन से कानून के तहत आतंकी अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्र है। सवाल कब्रों के तीर्थ स्थल की तरह ट्रीटमेंट को लेकर है। सवाल आतंकियों की कब्र पर कुछ लोगों की तरफ से इबादत करना है और इसलिए कब्रों को हटाने के लिए विश्व वैदिक सनातन संघ ने जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने इनके अवशेषों को गुप्त स्थान पर ट्रांसफर करने की मांग की है। याचिका में दावा किया गया है ये कब्रें अवैध और असंवैधानिक हैं। आतंकियों की कब्रें जनहित के खिलाफ हैं। आतंकवाद का महिमा मंडन ये करती हैं। जेल परिसर के दुरुपयोग को रोकना जरूरी है। राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए यह बेहद जरूरी है। कारागार नियम 2018 के प्रावधानों का यह उल्लंघन है। एशिया की सबसे सुरक्षित और चर्चित जेलों में से एक तिहाड़ जेल की व्यवस्थाओं और नियमों पर यह सवाल कि क्या जेल परिसर आतंकी गतिविधियों में दोषी करार दिए गए लोगों की यादगार बनाने की जगह हो सकती है। मकबूल भट्ट को 1984 में और अफजल गुरु को 2013 में फांसी दी गई। दोनों की मौत की सजा तिहाड़ जेल में हुई और जेल प्रशासन ने नियमों के मुताबिक दोनों को जेल परिसर में ही दफना दिया। कानून कहता है कि सुरक्षा कारणों और अव्यवस्था को रोकने के लिए
मौत की सजा पाए कैदियों का शव परिवार को न सौंपकर जेल के भीतर ही दफनाया जा सकता है। लेकिन फिर सवाल ये कि क्या दफन स्थल कब्र के रूप में चिन्हित रहने चाहिए? जेल मैनुअल कहता है कि सुरक्षा कारणों से शव परिवार को न सौंपकर जेल परिसर में दफनाया जा सकता है, लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा कि आतंकियों के लिए कब्र का प्रतीक बना दिया जाए। तो ऐसे में सवाल है, क्या ये आतंकी विचारधारा का सिंबॉलिक प्रदर्शन नहीं है? क्या आतंकियों की कब्र को उसी रूप में बनाए रखना उचित है? और क्या ये शहीदी स्थल जैसा भाव पैदा नहीं करता? क्या कब्रों की मौजूदगी देश विरोधी ताकतों को संदेश नहीं देता? क्या ये कब्रें आतंकी सोच को जिंदा रखने का जरिया नहीं है? कानून के दम पर आतंक को दफन तो कर दिया गया, लेकिन सवाल उस कब्र की मौजूदगी पर है जो आतंक के प्रतीक के तौर पर शहादत स्थल बनाकर राष्ट्र विरोधी ताकतों को भड़काने का हथियार तो नहीं। आतंक को मिट्टी में मिला देने वाले भारत को आतंक की याद वाला कब्र कतई मंजूर नहीं है। एक ऐसा दायरा खींचे जिसमें गंदी और जिहादी मानसिकता का प्रवेश वर्जित हो, इसलिए गरबा पंडालों में कोई गैर हिंदू प्रवेश ना करे। इस बात को लेकर कई रणनीति बनाई गई है। बाकी की बात इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देश भर में गरबा पंडालों में गैर हिंदू के लिए हिंदू संगठनों ने मुहिम छेड़ दी है। कहीं आधार कार्ड और कलावा चेक होगा तो कहीं गोमूत्र छिड़ककर गरबा पंडाल में एंट्री दी जाएगी। विधर्मियों को रोकने के लिए कई जगह गरबा पंडाल के गेट पर भगवान विष्णु के वराह अवतार की तस्वीरें लगाई जा रही हैं, जिससे कोई भी गैर हिंदू गरबा पंडाल में प्रवेश ना कर पाए। उनके लिए ये दांडिया, ये नवरात्र के जो फेस्टिवल, ये जो इवेंट है, उनके लिए लव जिहाद के अड्डे है। डांडिया के बाहर उसका नाम होता है आमिर, डांडिया के अंदर आके वो बन जाता है आशीष, हिंदू नाम लगाता है। ऐसे लोगों को तो डांडिया में एक भी कदम अंदर आने की परवानगी नहीं देनी चाहिए। उल्टा तो मैं ये भी कहूंगा कि अगर इनमें से कोई मिल गया अंदर डांडिया खेलते वक्त, तो वहां का वहां उनका धर्मांतर कर दो। सबसे पहले आपको मुंबई की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां गरबा पंडाल के गेट पर भगवान विष्णु के वराह अवतार की तस्वीरें लगा दी गई हैं। इसके अलावा यहां लव जिहाद से जुड़े पोस्टर लगाए गए, जिससे पंडाल में आने वाली महिलाओं और युवतियों को जागरूक किया जा सके। मुंबई में गरबा के समय लव जिहाद रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। तस्वीरें दिखा रहा हूं किस तरह से गरबा का जो गेट है, पंडाल का गेट है, यहाँ पे बाकायदा एक पोस्टर लगाया गया है विश्व हिंदू परिषद द्वारा, और साथ से लिखा गया है कि लव जिहाद रोकने के लिए तू दुर्गा बन, तू काली बन, कभी ना बुरखे वाली बन। ये देख सकते हैं किस तरह से पोस्टर बाकायदा लगाया गया है, और पूरे पंडाल में इसी तरह से काफ़ी पोस्टर लगाए गए हैं। 8 से 9 पोस्टर लगाए गए हैं। मुंबई में गरबा पंडाल के आयोजकों ने विधर्मियों को रोकने के लिए गोमूत्र छिड़कने और गोमूत्र का तिलक लगाने की तैयारी की है। आयोजकों का मानना है कि गरबा पंडाल में गैर हिंदू घुसकर हिंदू बहन बेटियों को फंसाते हैं और उन्हें लव जिहाद का शिकार बनाते हैं। यही वजह है कि पंडाल में गैर हिंदुओं को रोकने की व्यवस्था की जा रही है। ऐसा हमको लगेगा कि यहाँ पे कोई जिहादी आया है, तो जैसे गोमूत्र छिड़केंगे तो वो पहले से वो जिहादी एक साइड में हो जाएगा। अगर वो जिहादी उसके बाद भी अंदर आ गया है तो हमारे दूसरे कार्यकर्ता है किसी भी रूप में उसको पहचान लेंगे। हमारी मुहिम है जिहादी मुक्त गरबा। हमको जिहादी व्यक्ति गरबा में नहीं चाहिए, ये हमारी मुहिम है। जिहादी व्यक्ति जो हमारी बहन बेटियों को टारगेट करते हैं, उनको उन्हीं की मुहिम के तहत ख़त्म करने का हमने प्रण लिया है, और ये ख़त्म करने तक हम शांत नहीं बैठेंगे। अब आपको भोपाल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां गरबा पंडाल में भाईजान की एंट्री को रोकने के लिए बाकायदा गाइडलाइन तैयार की गई है। यहां आने वालों को पूजा पाठ के बाद ही गरबा पंडाल में एंट्री दी जाएगी, जिससे गैर हिंदुओं की पहचान करना काफी आसान होगा। गरबा जिहाद बर्दाश्त नहीं होगा, इसको लेकर झांकी समिति के लोग और तमाम जो हिंदू संगठन के लोग वो जागरूक हैं। बात कर रहे हैं नेताओं की, तो बीजेपी के तमाम नेता भी ये कह चुके हैं कि हिंदुओं के त्योहारों में जिहादियों का क्या काम, मुस्लिमों का क्या काम। यहाँ आप देखिए अवधपुरी इलाका, यहाँ पर गरबा पंडाल के बाहर साफ तौर पर होर्डिंग लगाए हैं जिसमें लिखा है कि गरबे के पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी या उचित व्यवस्था की जाएगी।
उज्जैन में भी गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री रोकने की पूरी तैयारी है। यहाँ पंडाल के गेट पर आईडी के अलावा और टीका लगाने वालों को प्रवेश दिया जाएगा। गरबा पंडाल में आने वालों की फोन की हिस्ट्री चेक की जा सकेगी। उज्जैन में तो ये बिल्कुल एक गाइडलाइन ही हो गई है कि कोई भी गैर हिंदू वहाँ पे गरबा स्थल पे नहीं आएगा। आधार कार्ड हम उनके चेक करते हैं, कलावा टीका भी चेक करते हैं, और अगर कोई वहाँ पे ज़बरदस्ती आता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होती है और पहले भी हो चुकी है। तो ये बिल्कुल सख्ती से इसका पालन होगा। गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं की एंट्री रोकने और उन पर गोमूत्र छिड़कने को लेकर सियासत तेज हो गई। रामदास अठावले ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसका विरोध किया। उन्होंने ऐसी हरकत को हिंसा और नफरत फैलाने वाला बताया। ऐसे में राष्ट्र सर्वोपरि में सवाल यह है कि गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं का क्या काम? क्या गरबा पंडाल में हिंदू बेटियां लव जिहाद की शिकार बनाई जा रही हैं? क्या गैर हिंदू माहौल बिगाड़ने के लिए गरबा पंडाल में आते हैं? गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं की एंट्री पर साधु संतों ने भी सवाल खड़ा किया है। जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी प्रकार की उद्दंडता करने वाले हों। संस्कृति होना चाहिए, सनातन की हमारी संस्कृति है। सनातन जो है वो उसमें ऐसा नहीं कि कोई भी आ जाए। उस बाकी दूसरे के लिए इसलिए वर्जित है कि गौ के प्रति और हमारी संस्कृति के प्रति, माता के प्रति, क्योंकि माता को उपास रखिए आप 9 दिन तो आइएगा, परंतु आपको हमारे सनातन के नियम को पालन करना पड़ेगा। हिंदू पर्व और त्योहार शांति के प्रतीक और राष्ट्र की ताकत हैं, लेकिन अक्सर हिंदू त्योहारों में विघ्न डालकर राष्ट्र को कमजोर करने की कोशिशें होती हैं। गरबा पंडाल से लव जिहाद की साजिशों की कई तस्वीरें सामने आई। इसके बाद से हिंदू संगठन और आयोजक अलर्ट मूड में है। इस बार गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं की नो एंट्री है, जिससे गरबा का आयोजन न सिर्फ सफल होगा बल्कि राष्ट्रवाद की भावना को आगे बढ़ाएगा। तो बिल्कुल जरूरी है कि हम अपने समाज और धर्म की रक्षा के लिए जो भी जरूरी हो करेंगे, बहन बेटियों को जागरूक करेंगे, और सबसे बड़ी भूमिका आप माता पिता की होती है। इसलिए आप सभी को भी सचेत करेंगे कि लाख कड़ी व्यवस्थाओं के बावजूद भी अपना ख्याल जरूर रखिएगा, क्योंकि हिंदुओं की भावनाओं से खेलने वाले हो सकते हैं आपके आसपास हो और उसी पंडाल में मौजूद हों। आगे बढ़ेंगे, रामलीला की बात करते हैं। मंदोदरी का किरदार क्या मिला? पूनम पांडे की खुशी का ठिकाना नहीं है, लेकिन लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था के साथ ये किसी मजाक से कम भी नहीं। कलाकार की व्यक्तिगत छवि का भी उस मंचन में पूरा योगदान होता है, लेकिन सस्ती लोकप्रियता और ग्लैमर का तड़का डालकर जबरन भीड़ जुटाने की कोशिश सही नहीं लगती। मन के रास्ते बड़े कठोर सत्य सनातन की परछाई रामलीला, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन दिल्ली के लवकुश रामलीला कमेटी ने लंकापति रावण की पत्नी का किरदार पूनम पांडे को देकर नई बहस छेड़ दी। मंदोदरी का किरदार पाने से पूनम पांडे जितनी उत्साहित हैं, तो वहीं राम के आदर्शों का प्रतिबिंब रामलीला के प्रति अपनी आस्था रखने वालों की भीड़ निराश है। बोल्डनेस से पहचान बनाने वाली पूनम अब परंपरा का हिस्सा बनने जा रही हैं। सवाल ये है, क्या दर्शक पूनम पांडे को इस पौराणिक अवतार में स्वीकार कर पाएंगे? अश्लीलता परोसकर नग्नता का प्रदर्शन करने वाली अभिनेत्री पूनम पांडे की छवि कहीं से भी रामायण के किसी भी किरदार का अंश मात्र नहीं। लेकिन पूनम पांडे के जीवन में भी बदलाव लाने वाली कमेटी की ये दलीलें समझ नहीं पा रही कि पात्र का चयन और उनकी योग्यता का पैमाना क्या था। क्या पूनम पांडे अपने इस नए अवतार के लिए तैयार हैं? मैंने ये भी डिसाइड किया है कि मैं पूरी नवरात्रि फास्टिंग रखूंगी, ताकि मैं अपने मन से, अपने तन से और भी ज़्यादा क्लेंस रहूं इस खूबसूरत से रोल को प्ले करने के लिए। तो जय श्री राम। सस्ती लोकप्रियता और ग्लैमर का तड़का लगाकर करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेलना कहीं से भी जायज नहीं। सनातन के ध्वजावाहक खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं सूर्पनखा और ताड़का के रोल में भी पूनम पांडे फिट नहीं बैठती।
तो फिर महापंडित लंकापति रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार पूनम पांडे को कैसे दे दिया गया? रामलीला कमेटियों से हमारा यह आग्रह जरूर है कि कुछ तो मर्यादा का पालन करिए। जिन कलाकारों को आप ले रहे हैं उनका इतिहास, भूगोल, उनका आचरण क्या है, क्योंकि लोग देखते हैं, लोग सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि इस सोशल मीडिया के युग में जो है लोग ये नहीं जान पाते कि उसका इतिहास, भूगोल क्या है। तो प्रवृत्ति और प्रकृति नहीं बदलती, नेचर और सिग्नेचर नहीं चेंज होते। ऐसे में पूनम पांडे को बड़ा किरदार मिला है, लेकिन देखना होगा कि लंकापति रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार उनके जीवन को कैसे बदलता है। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।